नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8A के 16 नंबर से सवाल देखेंगे और पीछे के सवाल हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं। 16 नंबर पर लिखा है, यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। चलिए इसके देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे cos A बराबर 1/√2। ये 16 नंबर का प्रश्न हमारा। यहाँ से समझने के लिए इसे हम लिख लेंगे L और K A। दूसरे नंबर पर होता है cos यानी आधार बटे करण, अर्थात जो आधार है वो 1 है और करण है वो रूट के अंदर 2 है। यहाँ से एक चित्र बनाएंगे। आधार 1 है यानी यह 1 है और करण से के लिखेंगे, जो करण है वो रूट के अंदर 2 है। इसे नाम कर देंगे A, B और C। हमें BC निकालना है। यहाँ से BC बराबर लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर में से जो आधार का स्क्वायर हम घटा देंगे, अर्थात रूट के अंदर 2 का स्क्वायर से हम 1 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 2 का स्क्वायर ये सिर्फ 2 रहे, रूट हट गया इसका, और माइनस का 1 का स्क्वायर होता है 1। यहाँ से हम देखेंगे ये 1 बचा रूट के अंदर और इसका मान होता है 1, अर्थात ये 1 आ गया। अब दूसरे नंबर पर दिया है कि sin B बराबर दिया है √3/2। तो इसके लिए दूसरा चित्र बनाएंगे। A, B और C। लंब बटे कर्ण, इसमें लंब है रूट के अंदर 3 और कर्ण है 2। हमें निकालना है आधार AB निकालना है। यहाँ से AB बराबर, तो इस कर्ण के स्क्वायर में से हम जो लंब का स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात 2 के स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर हम घटा देंगे। 2 दूनी होते हैं 4 और ये इससे सिर्फ रूट हटेगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे 3 और 4 में से 3 गए तो रूट के अंदर 1 बचा और इसका मान आ गया 1। यहाँ पर आ गया 1। हमें मान निकालना है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। इसका हमें मान निकालना है। ऐसे देंगे sin A, तो यहाँ से cos A की वैल्यू इस त्रिभुज से निकालेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 और कर्ण रूट के अंदर 2। यहाँ से गुणा लगा देंगे। cos B, तो B की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी आधार बटे होता है कर्ण, तो आधार 1 और कर्ण 2 प्लस का निशान cos A, और cos A का मान तो दिया ही है 1/√2 गुणा sin B, और sin B का मान यहाँ पर दिया है रूट के अंदर 3 और बटा में 2। इसे हम हल कर लेंगे। 1 की गुणा करेंगे आ जाएगा 1 और नीचे इसकी गुणा करेंगे आ जाएंगे 2 रूट के अंदर 2 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएंगे सिर्फ √3 एकम √3। इसकी इसमें गुणा करेंगे आ जाएंगे 2 रूट के अंदर 2। यहाँ से हम देखेंगे कि लासा समान है, तो लिखेंगे 2 रूट के अंदर 2, ऊपर लिखेंगे 1 प्लस √3। इस प्रश्न का आंसर हमारा आ जाएगा यही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर लिखा है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान निकालिए। 17 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें लिखा है tan थीटा बराबर 3/4। उत्तर प्रदेश 2025 में आया हुआ है। ये इसके ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। हमें cos थीटा का मान निकालना है। यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इसका नामकरण ए, बी और सी। थीटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि हमने लाल बटे कक्का से इसको याद किया है। जैसे कि हमें एक फिलिंग एल के ए। तीसरे नंबर होता है tan, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, तो यहाँ से इसे हम 3 लिख देंगे। आधार 4 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, अर्थात AC निकालना है। तो AC बराबर, अगर हमें कर्ण निकालना है तो छोटी दोनों भुजाओं का वर्ग करके इन्हें हमें जोड़ना है। जैसे कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौक होते हैं 16 और 3 तियाँ होते हैं 9, और 16 9 होते हैं 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 5। हमारा जो कर्ण आ गया 5 आ गया। हमें इसमें मान निकालना है cos थीटा का। cos थीटा cos होता है दूसरे नंबर पर, यहाँ से नहीं, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखेंगे 4 और कर्ण 5, 4/5 हमारा इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे हम तो 4/5 ऑप्शन ए में ही है, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह वीडियो यहीं तक, आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें समय रहते आपके समक्ष पहुंच सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।